हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 12 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वह है ओम बिरला। चुनाव आयोग द्वारा अशोक कुमार को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? दिल्ली का। हाल में भारत और किस देश के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है? ग्रीस के द्वारा। भारत द्वारा किस देश को 17.50 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो सेशल्स को। किस राज्य की तानिया नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त होंगी? तो इनका संबंध है केरल से। इसरो द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 के लिए चांद पर कौन सी साइट लैंडिंग के लिए फाइनल किया गया है? तो मून्स माउंटेन MM4 को। मतलब मून्स माउंटेन में एक पॉइंट है MM4 को। किस देश द्वारा 13.5 मीटर व्यास की नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किया गया है? तो इंडिया के द्वारा। खबरों में रहा थ्वार्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर्स भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे। केरल में पाई गई लिरियोथेमिस क्लैरेंसिस क्या है? तो ये एक न्यू स्पीसीज है ड्रैगन फ्लाई की। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेटियों के सशक्तिकरण को लेके जो पहले लाडली योजना चलती थी उसको ही बंद करके दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है। और ये जो है ये स्कीम जो है 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके अंतर्गत सरकार पहले की तुलना में 20,000 रुपये अधिक राशि सीधी बेटियों के खाते में जमा करेगी। ठीक है। इसके अनुसार लड़की के जन्म पे 11,000, पहली कक्षा में 5,000, छठी में 5,000 और 5,000 9वीं कक्षा में, 10वीं उत्तीर्ण होने पे 5,000 और 12वीं उत्तीर्ण होने पे 5,000 और अगर डिप्लोमा करते हैं तो 20,000 तो कुल 56,000 का ये जमा होगा। और जो है 18 ईयर्स पे जो है उसको जो है 1 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो लाभ है दिल्ली के लोगों को मिलेंगी और जो वार्षिक आय सीमा थी 1 लाख रुपए थे उसको बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए किया गया है। और इसके लिए जो है लड़की का पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए, दिल्ली से स्कूल की पढ़ाई होनी चाहिए, 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए, कुछ शर्तें हैं। इसके अलावा अभी दिल्ली खेल महाकुंभ होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को जो है बनाया गया है। और 13 फरवरी से दिल्ली खेल महाकुंभ जो है ये शुरू हो रहा है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में किस स्थान पे है? तो भारत जो है 39 अंक के साथ जो है विश्व में 91 स्थान पे है। पहले इंडिया 96 पे था, तो 5 पायदान ऊपर चढ़ के भारत जो है 91 रैंकिंग पे आ गया है। तो ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसमें जो है 182 देशों में भारत 91 स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है? इसको गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और ये भारत के रैंकिंग में जो है पिछले साल जब इंडिया जब 96 पे थी तो उसकी रैंकिंग जो है 38 थी। तो 38 रैंक में एक अंक की बढ़ोतरी के साथ जो है भारत की अंक जो है वो 39 मिला है और रैंकिंग 91 मिली है। ठीक है। तो 1 अंक की बढ़ोतरी के साथ इंडिया के रैंकिंग में सुधार हुई है। जो ये इंडेक्स होता है इसमें जो 0 होता है ये बताता है कि मोस्ट करप्टेड को रिप्रेजेंट करता है, और जो 100 है वो लीस्ट करप्टेड कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो डेनमार्क जो है इस रैंकिंग में जो है टॉप नंबर पे है, उसकी स्कोर है 89। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, मतलब अधिकतर जो है बस एक सिंगापुर को छोड़ दें या न्यूजीलैंड को हटा दें तो अधिकतर जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्री है। बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें जिनकी रैंकिंग बहुत ख़राब है,
तो वो है सबसे लास्ट पे साउथ सूडान 9 रैंकिंग में 9 स्कोर है और सोमालिया की है। तो ये दोनों कंट्री सबसे मोस्ट करप्टेड कंट्री है। उसके बाद वेनेजुला का है, सीरिया का और नॉर्थ कोरिया का स्थान है। जो अमेरिका का है इसमें जो रैंकिंग है अमेरिका की वो 29 है और ब्रिटेन की जो है वो 20 रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में टॉप पे सिंगापुर थी, इंडिया की रैंकिंग 80, लास्ट पे अफगानिस्तान था। डब्ल्यूएमओ के अनुसार 2025 साल का तीसरा सबसे गर्म साल रहा है। 5G उपयोगकर्ता के मामले में भारत जो है सेकंड रैंक पे है, फर्स्ट पे चाइना है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में जो है सिंगापुर टॉप पे था, इंडिया 16 पोजीशन पे थी। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में टॉप पे चाइना है रहा है, इंडिया 6 पोजीशन पे। फायर पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया 4th नंबर पे था और फर्स्ट पे अमेरिका, फिर रशिया और चाइना थे। 77 रिपब्लिक डे परेड में जो है फर्स्ट झांकी का स्थान जो मिला था वो महाराष्ट्र को मिला था पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में। और इसके अलावा जो है गुजरात, आसाम रेजिमेंट और सीआरएफ और इंडियन नेवी और कल्चर मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस को भी जो है झांकी को स्थान मिला था। मतलब पूरी झांकी में महाराष्ट्र टॉप थी, पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में गुजरात था, इसके अलावा आसाम रेजिमेंट था, सीआरएफ था, इंडियन नेवी और कल्चर मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस थे। हैदराबाद में जो विंग्स इंडिया 2026 हुआ था, बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है आईजीआई एयरपोर्ट को मिला था। नंबर कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में टॉप पे कौन सा शहर था? जूरिस, स्विट्जरलैंड का। इंडिया का मुंबई जो है 445 पोजीशन पे था और कोयम्बटूर 479 पोजीशन के साथ सबसे लास्ट में था। आईएमएफ द्वारा जो है 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में टॉप पे है चाइना, जिसके द्वारा 26.6% का योगदान दिया जाता है और इंडिया के द्वारा इसमें 17% का योगदान है। सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर अमेरिका 9.9% के साथ। ब्रांड फाइनेंस की जो के द्वारा जो है ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का जो एकमात्र एम्स दिल्ली जो है ये टॉप 10 में शामिल हुआ है, जिसकी रैंकिंग 6th है। टॉप पे जो है जॉन हॉपकिंस जो अमेरिका का हॉस्पिटल है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। बिजनेस कंसल्टिंग फर्म एमिक के मुताबिक रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है 7th रैंक है, फर्स्ट पे चाइना है। इसके अलावा जो है इंडिया जो है 4.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ दुनिया का चौथा इकोनॉमी वाला देश बना था। फर्स्ट पे जो है अमेरिका है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे इंडिया है और फिफ्थ पे जापान है। तो जापान को ही पीछे करके इंडिया 4th इकोनॉमी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पे आ रहे हैं? तो इनका संबंध है फ्रांस से। तो 17 से 19 फरवरी तक को ये भारत जो है आधिकारिक यात्रा पे आएंगे और दोनों देशों के बीच 2047 तक जो है द्विपक्षीय संबंध का एक रोड मैप, जिसको होराइजन 2047 जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, इसी को जो है और आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो है दोनों देश के नेताओं के द्वारा जो है मुंबई में भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा और ये साल भर दोनों देशों में बनाया जाएगा। इसके अलावा जो इमैनुअल मैक्रोन है, जो इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है ना दिल्ली में, ये कब हो रहा है? 19 फरवरी को। तो इस इवेंट में भी ये पार्टिसिपेट करने के लिए हिस्सा लेने के लिए ये आ रहे हैं। ठीक है। फ्रांस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लोकार्नो द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा जो है राफेल विमान खरीदने को लेकर समझौता हुआ था। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए जो है फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। G7 समिट 2026 यहीं पे आयोजित हो रहा है। एक उत्तरी यूरोप में एक तूफान आया था गैरोटी, इसका नामकरण जो है इसी के द्वारा किया गया था और फ्रांस के द्वारा ही ये जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट प्रतिबंध को लेकर विधेयक जो है प्रस्तावित हो गया था और यहाँ पे प्रतिबंध लागू हो गया है। फ्रांस से रिलेटेड मैपिंग देखें तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और पेरिस किस नदी के किनारे बसी है?
सीन नदी के किनारे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पायरेनीज पर्वत, जिसके थ्रू जो है फ्रांस और स्पेन जो है ये इन दोनों की सीमा बनाती पायरेनीज पर्वत। यहाँ पे जो है 0 डिग्री मेरिडियन लाइन जो है, जिसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं, वो फ्रांस से भी होके गुजरती है। यहाँ पे जो है आप अल्प्स पर्वत की लोकेशन देख रहे होंगे, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जो है सीमा बनाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक है। यहाँ पे जूरा माउंटेन है, जिसके थ्रू जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड जो है इनकी सीमा बनाती है, और यहाँ पे वोक्स माउंटेन है, जिसके थ्रू जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। यहाँ पे आप राइन रिवर देख रहे होंगे, जिसके थ्रू जो है अल्प्स पर्वत से ही निकलती है राइन रिवर, और ये जो है ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है इंग्लिश चैनल की लोकेशन है, जो कि बनाती है लंदन और फ्रांस को जो है ये अलग करती है, और यहाँ पे डोवर स्ट्रेट है, जिसके थ्रू लंदन और फ्रांस जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी जो है एक दूसरे से आके मिलते हैं। इधर जो है अटलांटिक ओशियन है, जहाँ पे बे ऑफ बिस्के की भी लोकेशन है। इधर इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से भी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो ये जो है 72 घंटों का एक इन्फोर्समेंट कैंपेन है, जो पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है। इनका एम है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंगस्टर और ड्रग माफिया हैं, उनके खिलाफ जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका है गैंगस्टर ते बार, वार ऑन गैंगस्टर कैंपेन के थ्रू ये चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो 12,000 से भी अधिक पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो है राज्य में जो है इस तरीके जो घटना हो रही है उसको लगाम लगाया जा सके। और इसमें जो है इंटरनेशनल और कुछ गैंगस्टर भी शामिल, उसके ऊपर भी जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखें तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के खिलाफ जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। इसके अलावा श्रीलंका में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन सागर बंधु। और बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य अभियान चलाया गया, उसका नाम ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0 था। अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन सी हॉक 3.0 चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सदन में H1B वीजा को समाप्त करने के लिए एक्साइल एक्ट बिल को पेश किया गया है? तो पेश किया गया है यूएसए में। तो एक्साइल का फुल फॉर्म है एलिमिनेटिंग एक्सप्लॉइटिंग इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशन एक्ट। इसके तहत क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य कि अमेरिका में जो H1B वीजा कार्यक्रम है, इसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। तो जो H1B वीज़ा होता है, वो बेसिकली क्या होता है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, गैर अप्रवासी। जैसे आप वहाँ जाके काम करना चाहते हो, इसका मेन उद्देश्य है कि अमेरिकी कंपनियां जो हैं, वो जो विशिष्ट व्यवसाय के लिए विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। मतलब कोई अगर आप इंडिया से हो या कहीं से, आप अगर बाहर अमेरिका में जाके काम करना चाहते हो, तो ये इस वीज़ा के थ्रू वो जाके काम करते हैं। इसमें आईटी, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों से लोग जाके वहाँ काम करते हैं। इसकी जो अवधि होती है वो 3 साल से लेकर 6 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। और फिर वहीं पे रहते रहते कई बार ये ग्रीन कार्ड जो स्थायी निवास है, उसके लिए भी आप आगे आवेदन करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फीस अभी बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक ये पहुंच गई थी। तो ये विधेयक के जो लाया गया है, वो इसी वीज़ा के लिए अगेंस्ट लाया गया है। इस विधेयक का जो नाम है, वो है शोषणकारी आयाती श्रम छूट को समाप्त करने वाला अधिनियम, एक्साइल एक्ट। ये किसके द्वारा लाया गया है? ये फ्लोरिडा से रिपब्लिक सांसद ग्रेग स्ट्यूप के द्वारा जो है अमेरिका प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। इसकी जो तिथि है, इस बिल का जो लक्ष्य है, ये है कि 2027 तक H1B वीज़ा को जो है स्टेप बाय जो है ख़त्म कर देना है।
इसका उद्देश्य ये दिया गया है, मतलब जो सांसद थे ग्रेग स्ट्यूप के द्वारा ये कहा गया है कि ये वीज़ा का यूज़ करके जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, सस्ते विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में लाती है। फिर अमेरिकी अमेरिकी जो श्रमिक है उनके हितों को नुकसान हो रहा है, वो यहीं बस जाते हैं, अमेरिकी श्रमिक को जो है रोजगार नहीं मिल पाता है। तो अमेरिकी नागरिकों की समृद्धि और भलाई के लिए ये बिल पेश किया गया है। ये अगर विधेयक आता है तो इसके तहत जो आप्रवासन राष्ट्रीय अधिनियम अमेरिका का इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट है, उसकी धारा 224G1A में संशोधन का प्रस्ताव कर ये पारित कर देगा ये विधेयक। भारतीयों पे क्या होगा, तो भारत का के बहुत सारे जो हैं पेशेवर या आईआईटी कंपनी में काम करने वाले लोग जो अमेरिका जाके काम करते हैं, उनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का गंभीर रूप से ये भारत जो है प्रभावित होगा। क्योंकि भारत के लिए रेमिटेंस का जो बहुत बड़ा स्रोत है वो H1B वीज़ा भी है। ठीक है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 किस देश में आयोजित की जा रही है, तो ये की जा रही है सऊदी अरब में। ठीक है। तो ये 8 से 12 फरवरी तक सऊदी अरेबिया के रियाद में किया जा रहा है। ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन। इसमें इंडिया के द्वारा जो है एक फर्स्ट टाइम इंडिया का पवेलियन भी इसमें लगाया गया है, जो कि लीड कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ के द्वारा, जिसमें इंडिया के बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस जो है उसको सामान को दिखाया जाएगा। गल्फ कंट्री से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो हम पूरा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी है एलिस मॉरिसन। पीएम नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन के आधिकारिक यात्रा पे गए थे। ओमान के सुल्तान द्वारा नरेंद्र मोदी को द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया था। और भारत और ओमान के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पे आए थे। भारत यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है। इंडिया और यूएई के बीच 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और यूएई द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया गया है। दुबई में गल्फ फूड 2026 हुआ था, जिसमें पार्टनर कंट्री जो है इंडिया को घोषित किया गया था। और भारत और जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो कि 6 अरब देशों का समूह है, इनके बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई है। और सऊदी अरेबिया के द्वारा ऊँटों के लिए कैमल पासपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है। और ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है कि ये इस बार की जो थीम है पहले वो देख लेते, वो यूनेस्को के द्वारा थीम जारी किया गया, वो है विजन से प्रभाव तक लैंगिक अंतर को कम करके स्टेम को फिर से परिभाषित करना, फ्रॉम विजन टू इम्पैक्ट रीडिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या थीम जारी की गई, एआई सामाजिक विज्ञान स्टेम एंड वित्त का तालमेल, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। अगर ये विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सबसे फर्स्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 2015 में इस दिन की घोषणा की गई थी, और इसको सबसे फर्स्ट टाइम 2016 में मनाया गया। इसका लक्ष्य है कि जो स्टेम है जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में महिलाओं को पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ाना है। अगर अभी की बात करें तो इंडिया में जो है शोध रिसर्च में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 33% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है, तो ये बना है गोवा। ये दूसरा बना है तो पहला कौन होगा, तो पहला है केरल। ठीक है। और ये इसलिए जारी, ये इसका मेन उद्देश्य है कि ये एटलस राज्य भर में पक्षियों के वितरण, उनकी आबादी और घनत्व का एक रिकॉर्ड प्रदान करेगा, जिससे लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनकी पहचान हो सके और उनके आवास के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया जा सके। इसकी जो प्रकाशन किया गया है ये गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो पंजाब लुधियाना में देश का पहला डॉग सेंचुरी खोला गया है।
भारत का पहला स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया है केरल के द्वारा। और केरल के द्वारा स्टेट बैक्टीरिया कौन घोषित हुआ है? वो घोषित हुआ है बैसिलस सबटिलस। इसके अलावा जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रेलवे का पहला रोबोकॉप असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन तैनात किया गया है। देश में पहली बार जो है महाभारत जो है महाकाव्य जो है इसको विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने वाला राज्य बना है उड़ीसा। महाराष्ट्र के द्वारा देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की गई है। सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला अलवर राजस्थान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम जिले के गौरीबिदानूर में देश के पहले पूर्णतः महिला नेतृत्व वाला जो है औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसको फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ बेंगलुरु, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड, कर्नाटक उद्योग मित्र के बीच जो है ट्रिपल-P मॉडल पे जो है इसके तहत ये विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पहली पीढ़ी की महिला उद्यमियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो बाधाएं आती हैं उसको एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करना है। कर्नाटक से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखें जो हमने पढ़ रखा है। तो टाटा कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में हरकुलस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किया गया था। और कर्नाटक में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। और कर्नाटक के द्वारा अक्का पड़े योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इंडिया को। तो इंडिया जो है इस इवेंट में जो कि जर्मनी में हो रही है कब से कब तक? 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। नुमेर वर्ग जो है जर्मनी का एक शहर वहाँ पे आयोजित हो रहा है जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है बायोफेच 2026 के में। तो इससे क्या होगा, ये बताता है कि इंडिया का जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है और ग्लोबल लीडर को जो है इंडिया को इस जगह रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का क्या क्या पार्टिसिपेंट रहा है इस इवेंट में? इंडिया के जो अपेडा है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिप्लॉयमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उसके द्वारा जो है इंडिया डेलीगेशन के लोग गए हैं और वहाँ पे जो है इंडिया के प्रोडक्ट को जो है चाहे एक्सपोर्टर हुए, कोऑपरेटिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब गए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना एग्जीबिशन शो किया जिसके थ्रू जो इंडिया के 20 स्टेट और यूटी से प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे डिस्प्ले किया गया। जैसे कि इंडिया का जीआई टैग्ड ब्लैक राइस हुआ, नवारा हुआ, स्पाइसेस हुए, पल्सेस, ऑयल सीड, इनको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था कि भगवान बुद्ध की देवनी मूर अवशेष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तहत किस देश में प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम में जो आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में किस नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल को प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था? तो ये बनाया गया है, तो इसके ऑप्शन है आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुनन्या, आईएनएस सरयू, आईएनएस सुमित्रा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा जिस पे आपको डेली इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।